सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं अभिजीत तोमर। आज के विषय जो कि है हम आज़ाद है पर अपने वक्तव्य के साथ, अपने भाषण के साथ उपस्थित हूँ। तो महोदय, जैसा कि हम आज का विषय देख रहे हैं, हम आज़ाद है। आज़ाद शब्द से हम क्या मतलब समझते हैं? आज़ाद शब्द का मतलब होता है कि मुक्त होना। और जब भी हम मुक्त और आज़ाद होने की बात करते हैं तो उसके साथ एक चीज़ होती है कि हम किस चीज़ से आज़ाद हुए, हम किससे आज़ाद हुए, हमें उस चीज़ का भी वर्णन वहाँ पर करना होता है, तभी हम आज़ादी को बता पाते हैं। तो महोदय, जैसा कि हम आज़ादी के बारे में बात करें तो आज़ादी में हमेशा एक सापेक्षता रहती है। जैसे कि आज़ादी की जब हम भारतीय रूप में बात करें तो लोगों को आज़ादी से याद आता है कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। तो हम वहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। और आज़ादी, एक मुक्त होना एक ऐसी चीज़ है, ये जब होती है जब हमें ये आभास हो कि हमें किसी बंधन में रखा जा रहा है। हमें जब बंधनों का पता चलता है तब हम उससे मुक्त होने की हमें ज़रूरत लगती है। तब तक हमें बंधन का आभास नहीं होता, तब तक हम उससे मुक्त होने की भी नहीं समझते और हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। तो ये आभास होने की भी एक क्रिया है कि जब हमें आभास होगा, जब हम समझेंगे कि हम आज़ाद नहीं हैं। तो इसी रूप से जैसे कि हम भारत के रूप में बात करें तो हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं हम सामान्य नागरिकों को, और हमारे संविधान में हमें बोलने का अधिकार और रहने सहने घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है। और हमारा संविधान में हमें उसे और भी बदलने का प्रावधान है, ताकि हम आगे चलकर अगर हमें कोई ऐसी बाधा आए, हमारे पास और कोई ऐसी बंधन आए जिससे कि हमें आज़ाद होना हो, मुक्त होना हो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, तो हम उसे मुक्त उसमें बदल कर अपने नेताओं के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा हम उसे फिर से अपने ला सके, अपने संविधान में ला सके, जिससे कि वो संविधान की जो मूल विचारधारा है, हमें अपने नागरिकों को अच्छा रखने की, संतुष्ट रखने की, वो पूर्ण होती रही। और अगर हम समाज की बात करें तो जब भी हम समाज में रहेंगे तो हमें या तो व्यक्तिगत आज़ादी देखनी होगी या फिर सामूहिक आज़ादी। और जब हम सामूहिक आज़ादी को देखते हैं तो व्यक्तिगत आज़ादी को थोड़ा रोक रुकावटें करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे संविधान में भी किया गया है। जब हम दूसरे की आज़ादी को हानि पहुँचाएंगे तो तब हमारी आज़ादी को भी रोका जाएगा, ताकि हम दूसरे की आज़ादी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो पहले तो हमें सोचना होगा कि हमें जो पूर्ण रूप से, जैसे कि बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, तो हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। तो वो इसी वजह से नहीं है कि हमें सामूहिक आज़ादी के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं आज़ाद होने की, तो ये जो हम आज़ाद है, ये हमेशा प्रश्न रहना चाहिए। ये क्यों रहना चाहिए? ये इस वजह से रहना चाहिए, अगर हम आज ही ये मानने लगे कि हम आज़ाद है तो हम अपने मन में और अपने आसपास हो रही चीज़ों को, जो कि हमारे लिए बाधित है, उन्हें हम देख नहीं पाएंगे, उन पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो आज़ाद है, हम ये सोचते रह जाएंगे। उसके कारण हम उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे और उन चीज़ों से मुक्त होने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो हमें ये प्रश्न हमेशा बना रहना चाहिए कि क्या हम आज़ाद है? हर एक व्यक्ति के बारे में को ये प्रश्न पूछना चाहिए। इससे ही तो हम आगे अपने संविधान में बदलाव कर पाएंगे। समय आने पर ऐसा हो सकता है, समय के साथ नई बाधाएं आती है। जो हमारा पास्ट था, उसमें हमारा इतिहास था, उसमें हमारे पास अलग समस्याएं थी और उनके लिए अलग बातें उठी। क्या मौलिक अधिकार पहले से ही तय थे, जब से मानव थे? नहीं, वो बाद में हमने आभास हुआ और हमने उसके बाद उन्हें तय किया। तो इसी वजह से हमें अधिकारों को तय किया जाता है, और ये प्रश्न पूछना इसी वजह से ज़रूरी है। आज के समय में हम देखते हैं तो मनुष्य मशीनों से घिरा हुआ है और उनसे वो एक तरह से बंधन में भी हो सकता है। अगर हमें आज आभास नहीं हो रहा, किसी व्यक्ति को आज लगता होगा कि नहीं मैं उससे मुक्त हूँ, लेकिन किसी को लगता है कि हाँ हम मुक्त नहीं है। अगर वो उसका आभास करेगा, उसे अनुभूति होगी, उसे पहचानेगा वो अपने मन के द्वारा, तो उसे पता चलेगा कि हाँ मैं अपने इन मशीनों से ज़्यादा घिरा हुआ हूँ, इनसे मुक्त नहीं हूँ। तो उसे उस चीज़ से मुक्त होने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को समाज से मुक्त, समाज के कुछ बंधन हो गए, जैसे कि पितृसत्ता एक बंधन है, उससे मुक्त होने की बात करें तो वो भी आज भी हमारे समाज में पितृसत्ता एग्जिस्ट करती है। भले ही हम संवैधानिक रूप से उसे गलत भी करते, लेकिन हमारे समाज में वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं। तो इसी तरह से इन चीज़ों को अगर हमें ख़त्म करना है तो ये प्रश्न हमेशा बना रखना पड़ेगा और हमें इसे आज़ाद होने के तरीके खोजने पड़ेंगे, जिससे कि हम आज़ाद है या नहीं इसका पता होने के साथ साथ हम नई चीज़ें ला सकें, जो कि हमारे संविधान निर्माता भी चाहते थे। धन्यवाद।